हेलो एवरीवन, जस्ट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है किचन गार्डनिंग और वेस्ट मैनेजमेंट। आज का वीडियो देखकर अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए कि जितना कचरा आपके घर से निकलता है इसके बाद उसका 20% भी नहीं निकलेगा। बेशक वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग ये बोलेंगे कि उनके पास इतना पैसा है कि वो सब चीज़ें बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, लेकिन उनके लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि हम घर पर किचन गार्डनिंग क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकें। तो क्या ये धरती जिस पर हम रहते हैं और ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं और ये वातावरण जिसमें हम रहते हैं, इसको शुद्ध रखना या इसकी सेहत का ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? सो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे घरों से दो तरह का कचरा निकलता है, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गीले कचरे की। तो गीले कचरे में फलों और सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती, अंडों के छिलके आदि निकलते हैं। तो इन सब को डस्टबिन में फेंकने की बजाय आप इससे किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाइए। केले के छिलकों को सुखाकर तो पाउडर फॉर्म में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। अंडे के छिलकों का चूरा बनाकर इस तरह से पाउडर फॉर्म में आप अपने गमलों में डालिए, जिससे कि आपके टमाटर और शिमला मिर्च या मिर्च जैसे प्लांट्स में कैल्शियम की कमी बहुत हद तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद हमारे घर से बहुत सारा कूड़ा जो सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम सूखा कचरा कहते हैं, वो निकलता है, जिसमें हमारे घर पर पुरानी बाल्टियाँ जो कहीं से थोड़ी क्रैक हो गई या अच्छी नहीं लग रही अब देखने में, तो आप उसमें पौधे उगाइए या आप उसको कंपोस्ट बिन की तरह से यूज़ कर लीजिए। प्लास्टिक की बॉटल्स को आप बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। बॉटल को ऊपर से काटकर और इसके नीचे सुराख बनाकर आप इसको सीडलिंग ट्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं, या छोटी हर्ब्स लगाने के लिए इसके ढक्कन में छेद या सुराख करके इसे अपनी सीडलिंग्स को पानी देने के लिए इस तरह से स्प्रिंकलर की तरह इसको यूज़ करिए। कई बार जब हम सीडलिंग्स को गमले में लगाते हैं तो पक्षी या गिलहरियाँ या कोई और जीव जो हैं इसे ख़राब कर जाते हैं। तो इसके लिए भी आप प्लास्टिक की बोतल को ऊपर से काट के और नीचे से काट कर, ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से काट कर, उसका ये हिस्सा जो है उसको आप इस पर सीडलिंग पर लगा दीजिए। तो इससे आपकी सीडलिंग्स जो हैं वो बची रहेंगी। प्लास्टिक की बॉटल्स को आप लिक्विड खाद स्टोर करने के लिए या एंजाइम्स स्टोर करने के लिए, या ये कंपोस्ट में से जो लिक्विड निकलता है ये हमने उसमें भर कर रखा है, तो इस तरह से भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की इस बॉटल में मैंने सेंसेवेरिया की रूट्स जो हैं वो ग्रो करने के लिए
रखी थी। और ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी रूट्स जो हैं वो अब ग्रो कर गई हैं इसमें। और ये एक और इस तरफ भी, और इसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से इसकी रूट्स जो हैं वो ग्रो कर चुकी। कार्डबोर्ड बॉक्सेस को आप इस तरह से अपने टूल्स रखने के लिए या उस पर अंदर और बाहर पॉलीथीन लगाकर आप उसको कंटेनर की तरह, गमले की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के कम गहराई वाले और चौड़े कंटेनर्स को आप सीडलिंग तैयार करने के लिए इस्तेमाल करें। डिस्पोजेबल ग्लास में भी आप सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल हमारे घरों से निकलता है वो हैं प्लास्टिक के बैग्स, ऑनलाइन शॉपिंग में आए हुए, या नमकीन, चीनी, चाय पत्ती आदि के बैग्स। तो इनको भी आप इसके नीचे होल्स बनाकर तो इसमें छोटे पौधे जो हैं वो लगा सकते हैं। ये बैग्स ऑनलाइन शॉपिंग मैंने की थी तो उसमें आए थे। तो उसमें एक में मैंने पुदीना लगाया, कितने अच्छे से ग्रो रहा, और दूसरे में मैंने हल्दी लगाई हुई है और वो भी बहुत बढ़िया इसमें हो रही है। इसी तरह से आप थर्मोकोल के बॉक्सेस, उनके साइज़ के हिसाब से आप उसमें प्लांट्स लगा सकते हैं। इस तरह के बोरे जो सीमेंट के, या घर पर जो आपके अनाज आता है, चावल आते हैं, आटा आता है, तो उसकी बोरियां जो हैं उसमें भी आप बड़ी बेलें लगा सकते हैं। बच्चों के यूज़ किए हुए ब्रशेज़ या मेकअप ब्रशेज़ को आप पॉलिनेशन के लिए यूज़ करिए। इसी तरह से किचन में जो पुराने टूल्स हैं, जैसे कि पुराने चाकू या और फोक्स वगैरह हैं, उसको भी आप बहुत से तरीक़ों से अपने गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पुराने चाकू को आप गुड़ाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक कि आप पुराने कॉटन के कपड़ों को भी ज़्यादा गर्मी में या बारिश में अपने पौधों को बचाने के लिए टेम्परेरी शेड नेट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने छोटे फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को पक्षियों से या कीड़ों से बचाने के लिए इस तरह से पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बहुत थोड़े से आइडियाज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसे आइडियाज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। बाज़ार से भी आप जो ज़रूरत का सामान है, टूल्स हैं, पॉट्स हैं, सब ख़रीद के लाएं, लेकिन घर पर में से निकलने वाले कचरे को भी आप कोशिश करें कि घर पर ही इस्तेमाल कर सकें, ताकि हमारे साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी रह सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वंस अगेन।